हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में कि आखिरकार कल जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके के हालात आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन साथ में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप ये बोल के चलिए कि जिनमें गिरावट के जो चांसेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अमेरिकन मार्केट से। एंड आप देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगा दिया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियर है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट ओवरऑल आपको नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फ्लैट सिचुएशन आपको जो है डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो देखो डाउ जोन्स के बाद नेस्डेक की तरफ चलें तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड। ये देखो नेस्डेक इंडेक्स है आपके सामने। एंड यहाँ आपको दिखाई दे रही है तेजी, और वो भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी तेजी आपको दिखाई दे रही है। तो डाउ जोन्स में सिचुएशन नॉर्मल है, नेस्डेक में सिचुएशन अगर आप देखो तो अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें कुछ भारतीय स्टॉक्स जो अमेरिकन मार्केट में हैं, जैसे कि इन्फोसिस अगर हम देखें तो एक तेजी में है, रिकवरी में बेसिकली अच्छी रिकवरी है। विप्रो अगर आप देखोगे तो विप्रो में आपको जो है एक फ्लैट माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया इन्फोसिस विप्रो। एक बार एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एचडीएफसी बैंक में लगभग आधे % की तेजी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें हो गई, हमने देख लिया अमेरिकन मार्केट वगैरह। अब मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ उन स्टॉक्स के ऊपर जिनमें एक माहौल आपको जो है गिरावट का देखने को मिल सकता है। वो कौन कौन से शेयर्स हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब देखो आप एसबीआई कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ सिचुएशन आपको क्या दिखाई दे रही है। आज एक तेजी थी बेसिकली और 3.5% के आसपास, लेकिन इसके नंबर आए। नंबर अगर आप देखोगे तो काफी खराब नंबर आप बोल सकते हो। एसबीआई कार्ड की रिजल्ट नेट प्रॉफिट फॉल 33% टू 404 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखो 404 करोड़ के जो है नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट 30-33% डाउन हुई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर है, सालाना बेसिस पर तो आपको नंबर फिर भी ठीक ठाक दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली देखोगे तो 404 करोड़ की प्रॉफिट आई, पिछले क्वार्टर में 594 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर आप कह सकते हो गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। एंड इस तरीके की गिरावट माहौल बिगाड़ सकती है, डेफिनेटली आप ये मान के चलिए। तो आपको यहाँ पर नज़र मेरे हिसाब से तो रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चाहे कोई भी स्टॉक हो, कल आपने देखा था स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, सालाना बेसिस पर डबल हुई थी प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टरली घटे थे। तो इसके चलते हुआ स्विट्जरलैंड में आपको आज गिरावट देखने को मिली। एंड अब आप ये मान के चलिए लगभग लगभग आपको एसबीआई कार्ड के भी जो हालचाल है इस तरीके के होते हुए नजर आ सकते हैं, इस बात के चांसेस हैं। तो एसबीआई कार्ड वैसे भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, लंबे समय से यहाँ पर आपको दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एंड अब अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आपको कल भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, शेयर का नाम मैं आपके सामने लगाऊंगा। एंड इसका नाम है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल की तो हालत पहले से ही खराब है, ये मान के आप चलो। जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर हैं उनकी तो कंडीशन खराब है। अभी भी अगर आप देखोगे आज ऑटोमोबाइल में गिरावट रही और अच्छी खासी गिरावट रही, लेकिन अब मारुति के भी नंबर निकल कर आए हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मारुति का क्या हाल हुआ। मारुति स्टॉक फाइल 6% एज क्यू टू श्रिंक 18% ऑन ईयर एंड मिसेज एक्सपेक्टेशन भी मिस कर दिए कंपनी ने, बीट तो छोड़ो मीट भी नहीं कर पाए। क्या है प्रॉफिट 3102 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 3760 करोड़ की, पिछले साल 3788 करोड़ की। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि पिछले साल के हिसाब से भी और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक आपको डाउन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से प्रॉफिट और बेसिकली आज आपने क्या देखा, आज आपने यही तो देखा कि जो नंबर खराब आए हैं
और सेल्स के नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे। एंड यही सब चीज़ें तो हैं जिसके चलते आपको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो वैसे भी ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके लिए समस्या भरा रहने वाला है। ठीक है, तो इस पर आप जो है नज़र अपनी बना कर रखो। मारुति की भी कंडीशन जो है खराब तो हो ही सकती है, इस बात के चांसेस तो अभी दिखाई दे ही रहे हैं। एंड वैसे भी ऑटो के नंबर अच्छे तो आ ही नहीं रहे। लेकिन नेक्स्ट शेयर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इसका नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर निकल कर आए हैं, तो अगर आप पहले ही नज़र में नंबर इसके देखोगे तो आपको लगेगा कि नंबर श्योरली बहुत अच्छे आए हैं। आपको ऐसा ही लगेगा और यही न्यूज़ हेडलाइन बनेगी, क्योंकि पिछले साल इसका जो प्रॉफिट था वो 1762 करोड़ था। इस बार आया 2413 करोड़। तो आपको क्या लगेगा, बहुत बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यही इसके नंबर्स को क्वार्टरली देखने लगोगे तो फिर समस्या दिखाई देने लगेगी। पिछले क्वार्टर में 3107 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2413 करोड़ का। तो आप खुद सोच लो, कहीं ना कहीं समस्या तो है। अदानी पोर्ट कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है कि जिसे हम सिर्फ सालाना बेसिस पर ही कंसीडर करेंगे, क्वार्टरली देखेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि वरुण बेवरेजेस हो गया। अब ये एक ऐसा बिजनेस है वरुण का कि क्वार्टरली नहीं हम कंपेयर कर सकते, हमें इसे सालाना ही कंपेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो यहाँ तो क्वार्टरली भी देखा जाएगा। एंड यही वजह है जिसके चलते आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको समस्याओं का सामना हो सकता है, इस स्टॉक को करना पड़ जाए। एंड यहाँ पर एक गिरावट के चांसेस हैं वो पॉसिबल है कि देखने को मिले। तो इसलिए अदानी पोर्ट पर भी आप जो अपनी नज़र बनाकर ज़रूर रखें। ऑटो का तो हाल मैंने आपको बताया ही कि ख़राब चल रहा है, लेकिन अदानी के कुछ स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो बीच बीच में झटके देते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस पर अब आप नज़र बनाकर ज़रूर रखना। लेकिन एक शेयर है जिसके नंबर्स बहुत शानदार आए हैं एंड इसमें तेज़ी की जो उम्मीद है भी बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही है। एंड इसका नाम अदानी एंटरप्राइज है ही। सालाना बेसिस पर इसके जो प्रॉफिट है वो लगभग 664% बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आप ये मानो। हाँ, और क्वार्टरली भी नंबर इसके इम्प्रूव हुए, तो यहाँ पर एक तेज़ी की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक